अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम होंगे। तो जनाब, पीटीआई की तरफ से एक बड़े तगड़े एहतजाज की कॉल आ गई है। डी चौक में दोबारा पहुंचने का कहा गया है और इसमें अवाम, जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने जो सियासी तौर पे मुतहर्रिक लोग हैं, यूनियन काउंसिल वाले, विलेज वाले, उससे ऊपर चले जाएं तहसील वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले, सूबे वाले, जो जो भी हैं सबको कहा गया है। और ये जो कॉल का ऐलान किया है वो किया है मुराद सईद साहब, उसमें पेश पेश हैं। जुल्फ़ी बुखारी साहब के भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जो बाकी जो क़यादत हमें नज़र आती है, एटलीस्ट एज अ कहने का आम आवाम जिसे हम कहते हैं उनको, वो लोग भी हैं। इसमें पहले भी शोज़ब कंवल साहबा और जो नई पंजोता साहब हैं उनका भी था कि वो कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस एहतजाज को भी। लेकिन हैरानगी वाली बात इसमें यह है कि अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से कोई इस हवाले से बात नहीं हुई और उनकी तरफ से कोई लाहे अमल भी नहीं आया। तो बहरहाल ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। इसमें ऐलान किया गया है कि 15 अक्टूबर को जो है ना सब लोग जो है ना वो डी चौक पहुँचें। दो चीज़ों का ऐलान किया गया है मुराद सईद साहब की तरफ से कि या तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, उनके हवाले से जो जिसे हम कहते हैं ना कि जो एक तरह का एप्रीहेंशन है उनकी सेहत के हवाले से, और जिस तरीके से इमरान खान साहब को साइड लाइन किया गया है स्पेसिफिकली इन दीज फ्यू वीक्स 5 अक्टूबर के ऐलान सॉरी एहतजाज के बाद से, वो बड़ा मानी खेज़ है। क्या वजह इसकी हो सकती है? तो इस हवाले से उनका कहना यह है कि जल्द अज जल्द इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, उनकी सियासी क़यादत की, पीटीआई की, साथ साथ फिर यह है कि उनकी फ़ैमिली की, इमरान खान साहब की सिस्टर का एक एप्लीकेशन भी सामने आई थी अदालत में, जो कि आमिर फ़ारूक साहब ने ज़ाहिर है उसके ऊपर जो भी उन्होंने खबासत करनी थी वो की। साथ साथ फिर मुराद सईद साहब का कहना है कि इमरान खान साहब से उनके जो डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी का भी ये कहना है। तो उनका कहना यह है कि अगर ये आप नहीं करवाएंगे तो फिर जो है वो अवाम आएगी और अवाम आके जो है ना वो एहतजाज करेगी। तो आ, अगर हम इस सारी चीज़ को एनालाइज करें तो फ्रॉम द आउटसाइड इट सीम्स गुड कि जी जो पीटीआई की क़यादत, जो इस वक्त आम लोग हैं, जो मतलब आम आवाम, और जो इस वक्त आउटसाइड की लोग लीडिंग उसमें हैं, उनके दरमियान में जो एक इबहम पैदा हुआ, एक तरह की यूँ समझें कि मिसट्रस्ट पैदा हुआ, तो उसको ब्रिज करने की ये एक अच्छी कोशिश है, होनी चाहिए। और इस पे मुराद सईद साहब और बाकी लोग जो हैं वो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा आ रहा है। लेकिन जो इसकी दूसरी साइड है वो ये है कि ये जो कंफ्यूज्ड प्रोटोप्लाज्म वाली पॉलिसी है, ये कब तक अवाम इसको रिस्पॉन्ड करती रहेगी। उसकी वजह यह है कि जो हशर अवाम का किया गया, ये जो अक्टूबर 5 का जो जलसा था, सॉरी एहतजाज था, वो और जिस तरीके से उसको एंड किया गया, और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ना बिल्कुल उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ भी बर्दाश्त की, इसमें बड़ा ज़ोरदार एहतजाज किया। लेकिन बाद में जब रिज़ल्ट्स लेने का मौका था, जब एक यूँ समझें कि उनको एक इसका आउटकम देना चाहिए था और उसका मौका था, वो अजीब तरीके से एक बहुत ही भोंडे अंदाज में साइड पे हो ली। और फिर उसकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, जो उन्होंने कहानी सुनाई, जो उन्होंने टार्जन बनने की कहानी सुनाई, जो उन्होंने सुलेमानी टोपी पहनने की कहानी सुनाई, जो उन्होंने अपने आप को वली अल्लाह जो है ना वो बनाने की कहानी सुनाई, उसको किसी ने बिलीव नहीं किया, बल्कि मज़ीद लोगों के शकूक व शुबहात भी बढ़े। और साथ साथ फिर ये कि उसमें उनका जग हंसाई भी हुई, जो कि अभी भी हो रही है, और उनकी क्रेडिबिलिटी भी कम हुई।
तो बहरहाल ये एडवेंचर जो है ये पीटीआई की क़यादत को चाहिए कि वो करना छोड़ दें। अवाम के साथ इस तरह का मजाक डेली डेली नहीं चलता है। ये वही बात है ना, वो शेर आया वाली बात है, वो शेर आ ही जाता है तो फिर कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे यही सूरत हाल हो रही है। और होना तो ये चाहिए था कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सारा कुछ किया था तो उस वक्त बहुत ही या तो आप कहते कि ये मसलत पसंदी है, सारे लोग बाहर आते, लेकिन उस वक्त भी अवाम को कंफ्यूज किया गया, किसी को कोई पता नहीं था कि क्या करना है। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब की कहानियाँ सामने आना शुरू हो गई जो कि वाकई जिन्होंने महसूस किया लोगों को, मजाक उड़ा इस बात पे। अगर आप कहना शुरू कर दें, वो पंजाबी कहते हैं ना कि मिट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू कर दें, देखिए एहतसाब होना चाहिए आपस में। ये क्या जो है ना वो चवलियाँ हैं कि जनाब आप इतना बड़ा एक हिस्टोरिक मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है आपकी पार्टी ज़ेर आताब है, और बाद में आप जनाब ठुस हो जाते हैं और फिर आके उसकी कहानियाँ शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि अवाम उस पर यकीन भी करे। क्यों? आपने क्या अवाम का जो है ना, अवाम ने आपका ठेका लिया हुआ है कि आपके हर बात को वो अवाम जो है ना वो करे? क्यों करे अवाम आपकी बात को? जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं या जो भी इलेक्टेबल्स होते हैं। तो ये बहरहाल ये सोचना चाहिए था इन लोगों को, जो भी इस वक्त पॉलिटिकल कमेटी है या जो कुछ भी है, इन्होंने कोई पोजीशन नहीं ली। आई वुड बी वेरी क्लियर ऑन दैट। इन लोगों ने अवाम को मज़ीद कन्फ्यूज़ किया। कुछ ने कहा जी कोई मसले तो हो सकती है, कुछ ने कहा जी कुछ हो सकता है, कुछ ने कहा जी हुकूमत बचानी है, कुछ ने कहा जी हमने कुछ करना है। इमरान खान साहब की क्लियर कट हदायत थी, उसको भी इन्होंने साइड पे किया और फिर बस आएँ बाएँ शाएँ करके साइड पे हो लिया। तो अब भी अगर इन्होंने यही आएँ बाएँ शाएँ करना है तो मेरा ख्याल है ये एक मिस्ड फायर होगा और इस सब का कोई रिज़ल्ट नहीं निकलने वाला। अच्छे जाए कि जो है ना कोई आप सॉलिड जो है ना वो स्टेप्स जो है ना की तरफ जाएं, जिसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें ये जो आइनी तरमीम हो रही हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत से लोग अब कहना शुरू हो गए हैं कि जो पीटीआई है उसको ये एहतजाज इसलिए मौखर कर देना चाहिए कि मुल्क में अब SCO वट जो भी और वो हो रही है, मीटिंग हो रही है। तो इस मौके पे अगर पीटीआई अपना, जिसे हम कहते हैं ना कि दानिशमंदी के साथ अपने मुतालबात ये लोग कर सकते थे, मनवा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से, या तो इनके अपने मुफादात हैं उनकी वजह से, या फिर ये लोग सेंसियर नहीं है उस वजह से, या फिर इनमें इतनी अकल ही नहीं है। दे डू नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। इन लोगों ने सारा बेड़ा गर्क किया। अवाम का जो गुस्सा भी इनके ऊपर है, अवाम को जो टोपी ड्रामा अली अमीन गंडापुर साहब करवा रहे हैं वो भी इनके ऊपर है और अवाम देख रही है। तो बहरहाल लेट्स सी, इसमें दो बातें जो शुरू से ही एटलीस्ट हमारी तरफ से हैं कि जीत इसमें हुई है, बिल्कुल हुई है, अवाम की जीत हुई है, क्योंकि अवाम आए, उन्होंने कुछ नहीं देखा, गोलियां खाई, रबड़ की गोलियां, सीधी गोलियां, और जो ये होता है जिसे हम कहते हैं ना कि जो ये शेलिंग हुई अवाम के ऊपर, अवाम आई और इमरान खान के नाम पे आई। इमरान खान की भी जीत हुई और अवाम की हुई। हार इसमें किसकी हुई? पीटीआई की क़यादत की। आई वुड से कि टोटल मिसमैनेजमेंट। आई वुड से कि इसमें कंफ्यूज लोग हैं, इनमें या तो जुर्रत नहीं है या फिर ये इस कदर मसले पसंद हैं कि ये बिल्कुल साइड पे हो ली हैं। एटलीस्ट देखें, इस तरह के मौक़ों पे आपको स्टैंडिंग देनी होती है, इस तरह के मौक़ों पे आपको खड़ा होना था। लीडर किस चीज़ के हैं फिर आप? अब अगर आपको अपनी गिरफ्तारियों से डर है, जो कि दैट्स ओके, लेकिन यही आप दुनिया के सामने गिरफ्तारी दे के अली अमीन गंडापुर साहब अपना कद बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वही चोर रास्ता अपनाया, चोर दरवाज़ा अपनाया। अब जी मैं जी फ़लाँ को कवर कर रहा हूँ, बहुत से लोग जी वो जी किसी को कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, वट एवर। इमरान खान साहब को तो इसी वजह से अब साइड पे कर दिया गया, इसी वजह से तो उनसे बात नहीं हो रही है, इसी वजह से तो कोई उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ताकि इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आए। इमरान खान साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि अली अमीन गंडापुर अगर लियाकत बाग पहुंच जाता तो बहुत बड़ा लीडर बन जाता। लेट्स सी, आई होप कि ये कोई मिस्ड फायर नहीं होगा। ये इस तरह के एडवेंचर अगर पीटीआई ने कुछ इससे वो चाहते हैं कि वो लें, तो फिर अपने स्टैंडिंग पे खड़े हों, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े हों, लोगों को करें। लेकिन इस तरह के मिस्ड फायर करने से सिवाय नुकसान की कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने हशर किया इस प्रोटेस्ट का, बजाय इसके कि इससे फ़ायदा होता, ये जो आइनी तरमीम वाला केस है इसमें नुकसान हुआ है।
लेकिन मेरा ख्याल है कुछ फ़ायदा हुआ है. लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड विल बी बैक. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.